नमस्कार, आप सभी का स्वागत है व्हाट्सएप पीएमसी हिंदी में। पीएमसी हिंदी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस अपडेट्स को हम हर महीने आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर एक संकल्प साकार हो, हमारी तरफ से यही कामना रहेगी आप सभी के लिए। सबसे पहला अपडेट है कि हमने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का सबसे बड़ा एनुअल फेस्टिवल पत्री जी ध्यान महायागम को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक लोगों ने सामूहिक ध्यान किया है और जो लोग वहाँ पर नहीं आ पाए हैं, आप सभी ने पीएमसी तेलुगु, पीएमसी हिंदी, पिरामिड वैली इंटरनेशनल, पीएमसी कन्नड़ा, पीएमसी तमिल, पीएमसी ओडिया, पीएमसी बंगाली, इन सभी पीएमसीज में आप सभी शामिल हुए हैं और हमने सामूहिक ध्यान किया है और बहुत सारे मास्टर्स के अनुभव सुने हैं। पीएमसी हिंदी को इस साल मौका मिला था करताल महेश्वरा महापिरामिड में 100 से भी अधिक ध्यानों का अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल का प्रमुख सबसे अद्भुत योगदान जाता है पीएमसी तेलुगु का। हर दिन सुबह जैसे पत्री जी ध्यान महाचक्रम में पिछले 10 सालों में अपना संदेशा देते थे, वैसे ही इस साल ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से स्वर्णमाला पत्री मैम, परिपत्री जी, परिणीता पत्री जी ने अपने अद्भुत संदेश दिए और पीएमसी तेलुगु के माध्यम से हमने पत्री सर द्वारा जितने भी उन्होंने तेलुगु भाषा में संदेश दिए हैं, उन सभी को हम सब तक उन्होंने पहुंचाया। इस मौके पर हम पीएमसी तेलुगु को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं हमारे हिंदी दर्शकों को कि जल्द ही हम इन सभी मैसेजेस को आप तक पहुंचाने वाले हैं। और जो लोग पिछले 10 सालों के अनुभव सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आत्मयोगी भवा पुस्तक के माध्यम से ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आत्मयोगी भव कार्यक्रम के माध्यम से भी वो इस ज्ञान को सुन सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, हर जगह से जोरों शोरों से हर एक ध्यानी मिलकर जुटकर इस पत्री जी ध्यान महायागम में शामिल हुए। और नेपाल से भी कई ध्यानी भी आए थे। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के एक वीडियो के माध्यम से ही पूरा ध्यान नेपाल आया है। पत्री जी इस भौतिक देह में तो नहीं है, लेकिन हम सभी ने पत्री जी शक्ति स्थल के माध्यम से सर के ऊर्जा को अनुभव किया। और ऐसे ही द पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट हैदराबाद महेश्वरा महापिरामिड करताल का इस साल विस्तार हुआ है एक नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन से, द्वारका निवास डॉर्मेट्री प्रोजेक्ट के साथ। पत्री जी शक्ति स्थल को हम अनुभव करना चाहते हैं। साल भर हम कभी ना कभी करताल विजिट करना चाहते हैं। ये डॉर्मेट्री प्रोजेक्ट हम सभी के लिए है। उत्तर भारत वासियों के लिए एक अनोखा मौका है अपना स्थान वहां पर कंफर्म करने के लिए। द्वारका निवास प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लेने के लिए, अपना स्थान आज ही बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2023 में 3 अद्भुत उत्तर भारत में कार्यक्रम हैं। सबसे पहला कार्यक्रम है फरवरी में 18 और 19 फरवरी हरिहर ध्यान महोत्सव, जहाँ पे हम स्वर्णमाला पत्री जी के साथ मिलकर ध्यान कर सकते हैं शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम वृंदावन में होगा और ये कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर लाइव होगा। और अक्टूबर के महीने में छत्तीसगढ़ टीम हमारे लिए ला रहा है ध्यान समागम, वो भी अमरकंटक में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जी हाँ, पीएमसी हिंदी वहां पर मौजूद होगा आपके अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए। और 2 साल के बाद सबसे बड़ा उत्तर भारत कार्यक्रम महायोग ध्यान कुंभ 7 होने जा रहा है देवभूमि उत्तराखंड में, जहां पे हम सब कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनेक संगीतकारों के साथ ध्यान करेंगे। मई में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। पीएमसी हिंदी में सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या क्या सवाल है, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। तो बहुत सारे सवाल आए थे, तो आइए लेते हैं उनको।
सबसे पहला प्रश्न एक मैडम ने पूछा है, जो बहुत सारे ध्यानियों का सवाल रहता है, ध्यान करने का सही समय क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि सबसे पहले हम बहुत जगहों से सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहा के ही करना चाहिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। लेकिन पत्री जी ने हमारे लिए बहुत ही सिंपल बना दिया है, कहीं भी कभी भी, ATM APM, एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन, एनी सिचुएशन, ASM, एनी सिचुएशन मेडिटेशन, आप कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से, एक फ्रेश माइंड से ध्यान करने से एक अलग अनुभव है। लेकिन ऐसे मेट्रो में भागती दौड़ती जिंदगी में भी ध्यान करने से भी आप अद्भुत ध्यान कर सकते हैं। और इस मैडम ने जिन्होंने प्रश्न पूछा है, आपने कहा है आप एक हाउसवाइफ है, तो घर के सारे काम करने के पहले या बाद, जब भी आपको समय मिले, आप ध्यान के लिए अपने लिए समय निकाल के ध्यान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम आपके प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है कि इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए? हाउ टू मैनेज योर इमोशंस लाइक एंगर, फियर एंड गिल्ट? अपने ऊर्जा को कैसे अलाइन कर सकते हैं हम? ये प्रश्न हमें पूछा है स्मृति प्रसाद मैडम ने। तो सबसे पहले मैम, आपको इसका जवाब पता ही है कि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके रख सकते हैं। जहाँ ऊर्जा की कमी है, हम ध्यान करते हैं तो हमें और ऊर्जा प्राप्त होती है। जहाँ ऊर्जा इम्बैलेंस्ड है, हम ज़्यादा समय ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य लगाने में हमारा ऊर्जा बैलेंस रहता है। और रही बात, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि अपने इमोशंस कैसे बैलेंस कर सके, तो आज हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहेंगे जिसको पत्री जी कूल बेबी कूल कॉन्सेप्ट भी बताते थे। कोई भी इमोशन आपके आत्मा के स्थिति को दर्पण के तौर पे दिखा रहा है। योर इमोशंस आर द स्टफ ऑफ योर सोल। किसी भी भावनाओं को दबा के नहीं रखना है, लेकिन उस भावना के ऊपर रिएक्ट करने के ऊपर पत्री जी कहते हैं अपने आप को 24 घंटे दीजिए। 24 घंटे कूल बेबी कूल जैसे रहिए। 24 घंटे के बाद भी अगर जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि जिस कारण आपका वो भावना उस समय रिलीज हुआ था, जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया जिसके वजह से आपको बहुत बुरा लगा और आप उसको इमीडिएटली कुछ बोलना चाहते हैं या खुद रोने लग जाते हैं, तो इसमें आप अपने आप को 24 घंटे उस इमोशन को या उस सिचुएशन को बिल्कुल ना परखें। 24 घंटे के बाद फिर से रिव्यू करें उस इमोशन को। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप दूसरे बंदे को अपना इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो खुल्लम खुल्ला जी जान अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अगर आपको 24 घंटों के बाद लगता है कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है उस बात को फिर से दोहराने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू हैव रिलीज दैट इमोशन। ये कॉन्सेप्ट हमें पत्री जी ने 2012 में दिया था कूल बेबी कूल कॉन्सेप्ट में, जहाँ उन्होंने कहा था किसी भी भावनाओं में हमें बह नहीं जाना है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें और अपनी जागरूकता बढ़ाएं अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अगर आपके अंदर वो भावना आ रही है, आप किस स्थिति पर है और आपको किस इमोशन पे ज़्यादा काम करना है। तो अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना, अपने आप को 24 घंटे दीजिए उस भावना को पूरी तरह से समझने के लिए और फिर उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के लिए, और वो है ध्यान के माध्यम से। अगर आपको लग रहा है ध्यान बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ऊर्जा मिल रही है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, नंगे पैर धरती पर चलना, एंड सेकंड खाना पकाना। तो आप ज़रूर ये टेक्निक्स उपयोग कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करें। तो कूल रहने से ही तो हम कूल बनते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पति ने कहा ध्यान माँ चक्रम में, मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ। तो अगला प्रश्न जो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है अलग अलग माध्यम से, और वो है कि हम अपनी लाइफ में और करियर में कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं। तो इसका एक्चुअली आंसर यही है, जैसे पत्री जी कहते हैं, सिंपल एंड सिंपल आंसर, वो है आनापानसति ध्यान। मेडिटेशन से ही ट्रूली क्लैरिटी मिलता है कि हम करना क्या चाहते हैं। ये प्रॉब्ली एक कॉलेज गोइंग पर्सन हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, या कोई करियर के एक ऐसे जंक्चर पे पहुंचा हुआ है जहाँ पे उसको पता नहीं है उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और यही आता है ध्यान, जहाँ पे आप एक शून्य अवस्था में, यूजुअली क्या होता है, ये दुनिया में
पेरेंट्स कुछ कहते हैं, फैमिली कुछ कहता है, दोस्त कुछ कहते हैं, कोई ना कोई आसपास के वातावरण में हम कुछ ना कुछ सुनते हैं। तुम्हारे अंदर के वातावरण में क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी नहीं होता, कि हमें समझ नहीं आता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या करना है। मेरे साथ भी हुआ है। तो सबसे पहले इस समय में वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान करना, वो है ब्रेथ मेडिटेशन, जहाँ पे आप अपनी सांसों के साथ एक होते हैं। जब आप अपने मन को शून्य करते हैं तो ट्रूली आपके अंदर से एक जवाब मिलेगा, आपके अंदर से एक जवाब मिलेगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और अगर स्टेप ना भी समझ आए तो बहुत सारे बुक्स के माध्यम से बहुत क्लैरिटी मिलता है। जब भी मैं बुक का नया पन्ना खोलती थी, मैं देखती थी कि कुछ ना कुछ एक मैसेज था जिसके साथ मैं उसको फॉलो करके मैं आगे बढ़ सकती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक ओपननेस जब आप डेवलप करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक फियर आता है हमारे अंदर कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, गलत हो गया तो ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कर सकती। आईएएस तो 3, 4, 5 सालों के बाद ही हो पाता है, तभी पास हो पाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज तो बहुत सालों बाद ही क्लियर हो सकता है। बहुत सारे मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियरलेस रहना। ये एक सर ने बहुत ही सीरियसली हमें बताया है कि फियरलेस रहना, कि जो भी आपके मन में एक विकल्प रहे उसको मिराक्युलस थॉट्स में चेंज करना। जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आपके मन में आए उसको मिराक्युलस बनाना। वैसे ही मेरे लाइफ में ऐसे ही हुआ था, जब मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ सोचती नहीं थी कि नहीं कर सकती, मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं कर सकती। बट जब मैंने ध्यान करना शुरू किया और 40 दिन मैंने ध्यान किया, तो 40 दिन के पहले जो मैं थी, एक नकारात्मक भावना, एक नकारात्मक सोच विचार वही रहते थे मेरे मन में। तो मैंने सीक्रेट बुक, जो रोंडा ब्रायन की बुक है, वो मैंने पढ़ा था, जिससे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे जो थॉट्स हैं, क्योंकि मैं ध्यान भी करती थी 40 दिन कंटिन्यूसली करके, मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो नकारात्मक है। मुझे पता ही नहीं था पहले तो मेरे थॉट्स हैं। जब मैंने रियलाइज़ किया मुझे थॉट्स हैं, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स हैं, फिर उसको पॉजिटिव बनाया, फिर उसको चमत्कारी मिराक्युलस बनाया। फिर धीरे धीरे जो मैं क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहती थी वो मुझे मिला, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया। हम हमेशा ऐसे चाहते हैं कि सोल्यूशन बाहर से आए, क्या करना है, वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए हर एक चीज़ के लिए, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा। और उस प्रयास से, जब हम पहले प्रयास वो है ध्यान से, और वो रास्ते खोलते हैं। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिनके करियर के चैलेंजेस हैं, ये आप ज़रूर ध्यान 40 डे चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। और बुक्स जो है मिराक्युलस बनने के लिए, जो बुक्स हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम एक शक्तिशाली ऊर्जा का एक स्तोत्र है जो अनुभव करने के लिए आए हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी इसलिए नहीं है बिकॉज उसके पीछे बहुत दबे हुए डर हैं। तो इसी के साथ हम सभी पीएमसी हिंदी वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ते हैं, सुझावों को पढ़ते हैं, और उसको शोज के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा पाते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हमारे पहले कमेंट से। अंजलि निवेरिया जी कहती हैं, पीएमसी बहुत सारे लोगों के जीवन में ध्यान लेकर आएगा, ये हमारा विश्वास है, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा ध्यान से। थैंक यू अंजलि जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश कलम जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर वार्तालाप, पीएमसी हिंदी ने मेरी लाइफ बदल दी, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू दुर्गेश जी। आत्म जागृति अलाइन बॉडी सोल माइंड कहते हैं, पीएमसी हिंदी के कारण मेरे जीवन में बदलाव आया। आध्यात्मिक सत्य को जानने की जो ललक थी वो पूरी हुई पीएमसी हिंदी के कारण। थैंक यू पीएमसी। असम में कोई भी मास्टर आनापानसति मेडिटेशन के लिए ज़रूर आना चाहे तो ज़रूर कांटेक्ट करें। सभी मास्टर्स को दिल से थैंक्स। वाओ, तो असम में भी ध्यान का प्रचार प्रसार हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। आप जल्द ही हमें संपर्क करें हमारे पीएमसी हिंदी व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम आपको ध्यान प्रचार किट भेजें और हम असम में ध्यान प्रचार का काम शुरू कर दें। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि असम में भी प्रचार हो रहा है। जैसे कहा नेपाल में, पूरे देश में पीएमसी हिंदी, जैसे पत्री जी ने कहा है, ये एक पाशुपतास्त्र है, पशुपति का अस्त्र, जो अज्ञान को भस्म कर देगा। और इसी अज्ञान को भस्म करने के लिए पीएमसी हिंदी आपको ज्ञान से भरे 2 नए शोज ला रहा है जनवरी के महीने में। तो पहला शो है रुक्मिणी, एक अनसुनी योगिनी।
डीना मरियम द्वारा लिखित एक अद्भुत पुस्तक है। वो लीना भारती जी जो लुधियाना में रहती हैं, एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर, वो लेकर आएंगी, जहाँ पे हर एक एपिसोड में जो कहानी है रुक्मिणी की, वो एक योगिनी है लेकिन हम जानते नहीं हैं। वो हम जानते हैं वो कृष्णा की पहली पत्नी। तो कैसे योगिनी बनी, क्या क्या हुआ, वो हम जानेंगे इस शो में। तो ये शो शुरू होगा 12 जनवरी से हर गुरुवार शाम 7:30 बजे। और दूसरा शो है अंतर यात्रा जो 19 जनवरी से शुरू होगा। आशा गुप्ता जी जो दिल्ली में रहती है वो लेकर आएंगी। इसमें हम अनेक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन और गहराई से जानने के लिए इस शो को आपको देखना ही होगा, जो हर सोमवार शाम 7:30 बजे हम देख सकते हैं 19 जनवरी से। और ऐसी ही शोज देखते देखते जो भी ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, आप सभी के लिए मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। एक 6 हफ्ते का इंटेंसिव वीकेंड वर्कशॉप, जहां पर सैटरडे और संडे को हम ध्यान का विज्ञान और ध्यान प्रचार कैसे करें कि ध्यान प्रचार करने के अलग अलग माध्यम हम अपने ही पिरामिड मास्टर से सुनेंगे। तो ये था मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो 40 दिन की अपनी ध्यान की यात्रा शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी नए ध्यानियों को जोड़ना चाहते हैं, आपके लिए मास्टर बनो का एक नया कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है। पीएमसी हिंदी पर जल्द ही एक नया वीडियो रिलीज होगा जिसमें सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके लिए उपलब्ध है। आप खुद मास्टर बनो के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और जिनको भी ध्यान की आवश्यकता है, यानी कि सभी को ये मास्टर बनो की डिटेल्स भेजिएगा जरूर। मास्टर, ये जो शब्द है बहुत ही गहरा शब्द है और एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है इसको जानने के लिए, तो बार बार हमें सुनना होगा। ये सब हमें पत्री जी ने सिखाया है। तो पत्री जी जो एक शख्सियत है, ये जो चेतना है, उनको और गहराई से जानना होगा। उनके द्वारा हमारे बारे में और गहराई से जानना होगा और वो हम जान पाते हैं पत्री जी स्पीक्स में। पत्री जी ने हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, तीनों भाषाओं में बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। हर एक मैसेज एक मोती है। पत्री जी चुन चुन के पूरे ब्रह्मांड में जो सारा ज्ञान है, विज्ञान है, हम सभी तक पहुंचाया है। जो हिंदी भाषी लोग हैं सभी तक ये ज्ञान पहुंचने के लिए हम हर एक हफ्ते आपके लिए वीडियोस चुन चुन कर लेकर आते हैं। तो हर एक पत्री जी के वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसको ये ज्ञान चाहिए। और पत्री जी के बहुत सारे कोट्स भी हम लेकर आते हैं आपके लिए, तो उसको भी जरूर शेयर कीजिएगा। पत्री जी कहते हैं, मेरा स्वाध्याय ही मेरी साधना है। तो आज हम आपके समक्ष 2 ऐसी पुस्तक लेके आ रहे हैं जो पत्री जी के दिल के बहुत करीब थे। एक पुस्तक जो उन्होंने अपने पूरे सैलरी को देकर सभी लोगों तक 1000 से भी अधिक कॉपियों को बांटा था, और वो पुस्तक है योगी कथामृत, यानी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंदा। ये पुस्तक लाखों लोगों की जिंदगी ऑलरेडी चेंज कर चुकी है। अगर आप कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और आपने शुरुआत नहीं किया है, तो ज़रूर अपनी आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक पुस्तकों की पढ़ने की यात्रा इस पुस्तक से आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरी पुस्तक है जिसके माध्यम से पत्री जी को स्वयं आत्मबोध प्राप्त हुआ, और वो है तुम शाश्वत हो, यानी कि यू फॉरएवर बाय टी लोब्सांग रामपा। आपको इस पुस्तक में एस्ट्रल ट्रैवल, यानी कि सूक्ष्म जगत की यात्रा, ऑरास, चक्रास, सिल्वर कॉर्ड काटिंग, ये सारी चीज़ों का ज्ञान एक ही पुस्तक में आपको प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये सभी टॉपिक्स पर प्रश्न है तो आप ज़रूर ये पुस्तक पढ़िएगा। इस पुस्तक के द्वारा मेरे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। जो हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जो हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो जो 8 घंटे में होता है, वो सूक्ष्म यात्रा ही तो है। ध्यान के माध्यम से हम बस और जागरूक होते हैं और उसको जान पाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ज़रूर इस पुस्तक को पढ़िए। कैसा लगा आपको ये सजेशन? बहुत सारे सजेशंस आपके बाकी हैं जो आपने लिखा नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या अगला वीडियो, क्या अगला टॉपिक, क्या अगला शो हमें लेकर आना चाहिए आपके लिए। सुझाव के साथ साथ पीएमसी हिंदी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कूप पे फॉलो, शेयर और लाइक करें। तो व्हाट्सएप पीएमसी हिंदी में आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगला जो अपडेट होगा वो ज़बरदस्त होगा।
और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग ध्यान से जुड़े और पीएमसी हिंदी से जुड़े। ये नववर्ष आपके लिए ज्ञानमय, आनंदमय और ऊर्जावान रहे, यही पूरा पीएमसी हिंदी परिवार आपके लिए कामना करता है। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।